क्या इंडिया ने सऊदी अरब को पाकिस्तान से छीन लिया है? जुमेरात को इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन एक तारीखी मुआहदा तय पाया, जिसके मुताबिक इसराइल मगरबी किनारे के बड़े हिस्सों को इल्हाक करने वाले अपने मंसूबों को मुलतवी करेगा और दोनों मुमालिक के माबैन सिफारती ताल्लुकात का आगाज होगा। मैं हूं अल्तमश उमर और आप देख रहे हैं कौन क्या है। अब तक इसराइल के खलीज के अरब मुमालिक से सिफारती ताल्लुकात नहीं थे। इस मुआहदे का ऐलान खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। अरब न्यूज के मुताबिक फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इस मुआहदे के बाद अरब लीग का इजलास बुलाने की तजवीज पेश की है। उन्हें इस बात का खदशा है कि इस मुआहदे के बाद दीगर खलीजी मुमालिक के भी इसराइल के साथ ताल्लुकात मजबूत हो जाएंगे और इसका असर अरब अमन मुआहदे पर पड़ेगा। तुर्की ने कहा है कि तारीख मुत्तहिदा अरब अमारात के मुनाफिकाना तर्ज अमल को कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के इस फैसले पर दीगर इस्लामी मुमालिक का इब्तदाई रद्द अमल उनके लिए कुछ हौसला अफजा नहीं है। मिस्र और उर्दन ने मुत्तहिदा अरब अमारात के इस फैसले का खैर मकदम किया है। ये पेशरफ्त खलीजी मुमालिक मशरिक़ वस्ता और दुनिया के दूसरे मुमालिक के माबैन ताल्लुकात को मुतासिर करेगी, जिनमें इंडिया भी शामिल है। इसराइल में रहने वाले भारत के सीनियर सहाफ़ी हरिंदर मिश्रा ने कहा, इस वक्त दुनिया के मुस्लिम मुमालिक वाज़िह तौर पर 3 ग्रुपों में तकसीम हैं। पहले ग्रुप में कुछ मुमालिक ईरान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जिसका इसराइल के बारे में सख्त मौक़िफ़ है। दूसरे कैंप को सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात लीड करते दिखाई देते हैं और तीसरा ग्रुप तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान का है। मजमूई तौर पर इस फैसले के बाद आलमे इस्लाम की तकसीम में मजीद इजाफा होगा। ऐसी सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि इस फैसले का इंडिया पर क्या असर पड़ेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल दोनों के साथ हिंदुस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मशरिक़ वस्ता में इलाकाई सलामती के हवाले से इसराइल और इंडिया की सोच एक जैसी है। मुत्तहिदा अरब अमारात एक उभरती हुई ताकत है, लिहाजा अगर ये दोनों मुमालिक इकट्ठे हो रहे हैं तो इंडिया इसका खैर मकदम करेगा। लेकिन क्या इन दोनों मुमालिक के इकट्ठे होने से पाकिस्तान को अलग थलग करने वाले मामले पर कोई असर पड़ सकता है? इस बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर इंद्रानी का कहना है कि पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर खुद को अलग थलग कर लिया है, लेकिन हम इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि इस्लामी मुमालिक पर हमेशा पाकिस्तान का गलबा रहेगा। इस्लामी मुमालिक में तनहा पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास एटमी ताकत है। इस वजह से इस्लामिक मुमालिक में पाकिस्तान का एक मुख्तलिफ दर्जा है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान आज थोड़ा सा अलग थलग है तो इसकी वजह वो खुद और उसकी पॉलिसियां हैं। भारत के सीनियर सहाफ़ी हरिंदर मिश्रा का कहना है कि इससे कबल सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को पाकिस्तान के साथ समझा जाता था, लेकिन कुछ अरसे से इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत बेहतर हुए हैं। इसकी मिसाल के तौर पर उन्होंने गुज़िश्ता साल इस्लामी ताउन तंजीम OIC के इजलास का जिक्र किया, जिसमें इंडिया को खासूसी मबज़र के तौर पर बुलाया गया था। हालांकि पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता था। पाकिस्तान इस दावत के खिलाफ था, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात ने उनकी एक नहीं सुनी। 5 दिहाइयों के बाद ये पहला मौका था जब इस इजलास में इंडिया को बुलाया गया था। सिर्फ यही नहीं, रवां साल होने वाले OIC के सालाना इजलास में पाकिस्तान ने इंडिया पर इस्लामोफोबिया फैलाने का इल्जाम आयद किया, जिसे मुस्तरद कर दिया गया और इस मर्तबा मालदीव इंडिया की हमायत में उतरा था। हरिंदर मिश्रा ने कहा कि बालाकोट हमले के बावजूद मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब भारत के करीब दिखाई दिए। कई मर्तबा ऐसी इतलात मौसूल हुई जिनके मुताबिक इंडिया के पायलटों को बचाने में सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब से पाकिस्तान पर बहुत दबाव था। क्या मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद सऊदी अरब की बारी है? मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के माबैन दोस्ती भी मशहूर है। ऐसी सूरत हाल में ज्यादातर लोगों का ख्याल है कि सऊदी अरब भी मुत्तहिदा अरब अमारात की राह पर गामजन होगा, लेकिन भारत के हवाले से इसकी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। भारत का ख्याल है कि शायद सऊदी अरब पूरी तरह खुलकर इसराइल से ताल्लुकात नहीं बनाएगा और इसके पीछे वजह ये बताई जाती है कि मजहबी मामलात की बात करें तो मशरिक़ वस्ता में सभी सऊदी अरब की जानिब देखते हैं। इस वजह से इसराइल के साथ माजी की तारीख को देखते हुए सऊदी अरब के लिए खुलेआम यहूदियों का साथ देना मुश्किल हो सकता है, अगरचे सियासी तौर पर सऊदी कई सालों से इसराइल के साथ हैं। दर हकीकत इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू भी यही चाहते हैं कि सऊदी अरब इसराइल के साथ हो।
इस वक्त इसराइल में उनके इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। नेतन्याहू पे धोखाधड़ी, रिश्वत और एतमाद की खिलाफ वर्जी के साथ साथ कोरोना की वबा से सही तरह न निपटने का भी इल्जाम है। ऐसी सूरत हाल में वो चाहते हैं कि जितने ज्यादा ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे वो फलस्तीनियों को अलग थलग करने में ज्यादा कामयाब होंगे और इसराइल के लिए एक मुस्बत माहौल पैदा करना उतना ही आसान होता जाएगा। इसके अलावा इसराइल और सऊदी अरब दोनों ईरान को अपना दुश्मन समझते हैं। इस सिलसिले में दोनों के माबैन पिछले कुछ सालों में बाहमी तामुन भी रहा है। आज अरब दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ साथ ईरान की दुश्मनी मजहबी बुनियादों पर कायम है। ईरान शिया अक्सरियत मुल्क है जबकि सऊदी सुन्नी अक्सरियती मुल्क है। अमेरिका का दोस्त होने के नाते इसराइल हमेशा ईरान के निशाने पर रहता है। अमेरिका की वजह से इसराइल मुत्तहिदा अरब अमारात के मुआहदे के बाद अब ईरान और इसराइल के बीच दुश्मनी में मजीद इजाफा होगा। मुतअद्दिद मौकों पर इसराइल के आर्मी चीफ और दीगर रहनुमाओं ने ऐसे बयानात दिए हैं जिनमें इनका कहना था कि दोनों ममालिक का मफाद मुश्तरका है। मशरिक़ वस्ता में ईरान हमारे लिए एक खतरा है और हम मिलकर इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल दोनों ममालिक कुछ अरसे से ईरान के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात भी शेयर कर रहे हैं। इसराइल ने खुद ये बात कबूल भी की है। आप देख रहे थे कौन क्या है। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।